अस्सलाम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो DVM क्वालिफाइड है और वेटनरी से रिलेटेड इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ ली हैं एजुकेशन के हवाले से भी और अपने वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से भी। तो ये आज इस सेशन में आपको बताएंगे कि फीड लॉट फैटनिंग से रिलेटेड केटल जो फार्मिंग होती है या लाइफ स्टॉक होता है उस हवाले से ये अपनी आपको एक्सपीरियंसेस के हवाले से अपनी एजुकेशन के हवाले से व्यूअर्स को बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? डॉक्टर साहब, आज के हमारे इस सेशन में हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि जो लोग फीड लॉट फैटनिंग के बिज़नेस में आना चाहते हैं, लाइफ स्टॉक में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपनी एक कैटल फार्मिंग करें, तो उसके लिए सर किस तरह की फीड देनी चाहिए, किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, बाइंग के हवाले से आप बताइएगा कि किस एज का जो काव है वो परचेज़ करना चाहिए। फीड लॉट फैटनिंग बेसिकली इसका मतलब है कि एनिमल्स को फैटन करना हाई एनर्जी डाइट देकर, ठीक है, उसका बॉडी कंडीशन स्कोर बेहतर करना, उसकी क्वालिटी ऑफ मीट को बेहतर करना, ठीक है। इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है आपकी सिलेक्शन ऑफ एन एनिमल, सिलेक्शन ऑफ। सेकंड उसमें ये है कि आप उसकी परचेजिंग कैसे करते हैं, आइदर के आपकी परचेजिंग कॉस्टली हो गई है या नॉर्मल रेट्स पे हो गई है। थर्ड आपकी आती है इसके ऊपर सारी न्यूट्रिशन की, कि आपने उसको फैटेंड कैसा किया है, आइदर के आपने अच्छा वेट गेन एनिमल से लिया है या उसका जो BCS बॉडी कंडीशन स्कोर बेहतर किया है, ड्रेसिंग परसेंटेज अच्छी की है। ड्रेसिंग परसेंटेज बेसिकली मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, ये होता है कि लाइव एनिमल और मीट की कन्वर्जन का रेशो, ठीक है, इसको हम ड्रेसिंग परसेंटेज कहते हैं। नॉर्मली जो हम मंडी से एनिमल लेते हैं उसकी जो ड्रेसिंग परसेंटेज है 45 to 46% होती है। जब हम उसको अच्छा जो है एनर्जी डाइट दे के फिनिश करते हैं, उसकी फैटनिंग करते हैं, तो उसका जो नॉर्मल जो है वो 52 to 55 56 तक चला जाता है। इसके सर हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, मतलब फीड लॉट फैटनिंग से रिलेटेड अगर कोई बंदा अपना सेटअप करना चाहता है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है? स्टेप बाय स्टेप बताइएगा कि पहला तो बाइंग होगा जी, किस तरह की बाइंग, कहाँ से, ये ज़रा बेसिकली। अब इसमें भी आप जो है बाइंग ज़्यादातर तो होती मंडियों से है, ठीक है, या पहला होता है कि आप खुद मंडी जाएं, एनिमल्स परचेज करें। सेकेंडली अच्छा, फिर या आपके फार्म के ऊपर कोई व्यापारी हजरात वो आके फार्म पे आपको बाय वेट एनिमल्स लें। किस एज के होने चाहिए और क्या नॉर्मली? बेसिकली हम इसमें अगर एज की बात करें तो ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है, जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा है खीरा जानवर की, खीरा या दोंदा, जो दोंदे से मुराद जिसके 2 टीथ हों, अच्छा, ठीक है, और चोगा भी जिसमें 4 टीथ एनिमल हो, जिसकी एज तकरीबन 3 साल के करीब होती है, वो भी बहुत कम, लेकिन उससे ऊपर नहीं पसंद किया जाता। मतलब 3 साल से ऊपर की एज की परचेजिंग बाइंग नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए फैटनिंग के लिए। और फैटनिंग में जो आप लोग देखते हैं टीथ से उसकी एज, इसके अंदर हम अकेला एज के ऊपर नहीं रिलाई करते, इसके ऊपर बॉडी कंडीशन, उसके जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो उसकी ब्रीड बहुत बड़ी वेरी करती है। क्योंकि इसके अंदर होता ये है कि अब जैसे हमारा ये एरिया है, यहाँ पे आजकल जैसे शदीद गर्मी पड़ रही है, तो हम जो है उसके अंदर ब्रीड की सिलेक्शन भी उसके जो है ना हिसाब से ही करते हैं। अच्छा, इसमें कोई एक्सप्लेन करें कि जो हॉट क्लाइमेट समर में हमें किस तरह की ब्रीड लेनी चाहिए और विंटर में किस तरह की लेनी चाहिए, इसमें भी कुछ स्पेसिफिकेशन है? इसके अंदर है, बिल्कुल है। अब जैसे आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो आजकल हमें जो ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए देसी और देसी क्रॉस ब्रीड पे। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देसी होता है कि जिसमें साहिवाल, चोलिस्तान और ये लोकल हमारी हम्प वाली ब्रीड, कोहान वाली ब्रीड्स आ जाती, ठीक है। बेसिकली पसंद भी बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। एक्सपोर्ट लेवल पे भी जो बाहर रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं कि आप हमें हम्प वाला, कोहान वाला जानवर दें, क्योंकि विदाउट हम्प जैसे एंगस ब्रीड है, ये ऑस्ट्रेलियन, ब्राज़ीलियन, ये सारी ब्रीड्स हैं, इनकी कोहान नहीं है। अच्छा,
पाकिस्तान का और ये पूरे एशिया का, बांग्लादेश, इंडिया का इसलिए मीट पसंद किया जाता है क्योंकि ये उसकी खूबसूरती है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हमने सुना है बहुत से लोगों की बड़ी बड़ी डैमेजेस होती हैं, किसी की बिल्कुल। टांग का मसला, तो उसको हम सेफ किस तरह बना सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के मेथड को? ट्रांसपोर्टेशन में जो जानवर आपका गाड़ी में आ रहा है ना, उसके नीचे जो गाड़ी के अंदर उसकी बेडिंग है, बेडिंग से मुराद वो कचरा वगैरह डालते हैं, भूसा, पराली, दिस एंड दैट, वो डालते हैं, वो आपकी अच्छी हो। सेकेंडली आपका जो गाड़ी का, ट्रक का ड्राइवर है वो बहुत टेक्निकल हो, क्योंकि एकदम ब्रेक लगाएंगे, एनिमल बेचारे पता नहीं कहाँ से ऑलरेडी थके आए हैं, ठीक है, वो गिरे ना। ठीक होगी। इसकी गाड़ी चलाने की भी जो ड्राइवर की बड़ी देखनी, और उसके अलावा आपका एक जो है तजर्बाकार बंदा गाड़ी के साथ। अच्छा, वो बिल्कुल हो वहाँ पे? बिल्कुल हो, गाड़ी के ऊपर, मजदा के ऊपर बैठा हो। सेकेंडली एक और चीज़ है, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, कोशिश करें ट्रांसपोर्टेशन रात के टाइम में करें। अच्छा, रात के टाइम? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से भी एनिमल तो एक ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन के स्ट्रेस में होता ठीक है। ऊपर से जो उसके वेदर का उसके ऊपर स्ट्रेस आता है ना, उसकी वजह से एनिमल में। अच्छा, अब सर ये आपके जो कैटल फार्म है वहाँ पर जब पहुँचता है तो उसके बाद के स्टेप्स बताएं कि कौन सी वैक्सीनेशन आप लोग लगाते हैं, कितने दिन उनको किन किन स्टेजेस में रखते हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़। जैसे ही हमारा एनिमल फार्म पे आता है, ऑफ लोडिंग करते ही हम वैक्सीन कुछ नहीं करते। उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हम कुछ इस्तेमाल करते हैं कि मंडी से आया है, अपने साथ वो कई तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया कैरी करके आया है, उसके हूफ में हो सकते हैं, मंडी में पानी पिया उससे वो, इस पर ये ऑब्वियस होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, और ये इससे हमारे फार्म को इफेक्ट होने का भी बहुत खदशा होता है, एग्जिस्टिंग जो आपके लाइफ स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जैसे हमारा एनिमल ऑफलोड होता है, उसका वेट होता है, इनिशियल वेट होता है। अच्छा, वेट होता है। वेट स्केल से आगे हमने डिप बनाया हुआ है जिसके अंदर हम पानी भरते हैं और उसके अंदर KMNO4 डालते हैं। ये क्या होती है जरा? KMNO4 बेसिकली डिसइंफेक्टेंट है। अगर कोई जानवर के खुर के अंदर कोई गोबर है, उसके अंदर कोई वायरस, बैक्टीरिया इस तरह है, वो उससे उसको करेगा, बचाएगा। ठीक हो। अच्छा, ये डिप से हम उसके बाद उसके लिए हमने एक अलग क्वारंटीन पेन बनाया हुआ है। अच्छा। वो एनिमल्स वहाँ पे जाके शिफ्ट कर दिए जाएंगे। अच्छा, गुड। वो एनिमल जब वहाँ शिफ्ट करेंगे उसके बाद उनको कितने डेज के लिए करेंगे? मैक्सिमम हम 7 to 8 डेज उनको अलग। और वो जितना भी आपकी एक लॉट होगी वो वहाँ पर क्वारंटीन में रहेगी? क्वारंटीन, क्योंकि कोविड के बाद तो हर बंदे को क्वारंटीन का बहुत बेहतर पता लग गया, तो इसमें हम इतनी डिटेल्स में नहीं जाते। ठीक है। अच्छा, क्वारंटीन में कोई आप स्पेशल उसको डाइट देते हैं? जी, अब हम उसको एकदम अपनी फीड या अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर नहीं लेके आते। अच्छा, नहीं लेके आते। उसकी एक वजह तो ये है कि उसके अंदर जो उसका र्यूमन है वो इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा होता, हाई ग्रेन्स डाइट के ऊपर नहीं लगा होता, एक रेगुलर डाइट पर होता है, रेगुलर डाइट पे। और वो जानवर को हम अगर एकदम ऑफर भी करेंगे तो जानवर के लिए स्ट्रेस बनेगी वो चीज़। वो तो ऑलरेडी एक अपने घर छूटने की वजह से स्ट्रेस में है। सेकेंडली वो ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए स्पेसिफिकली कौन सी डाइट आप देते हैं? हम उसके अंदर ना उसको बड़ी सिंपली इस तरह के हम उसको तूड़ी, पट्ठा, पाउडर जो है, थोड़ा सा 1 kg साइलेज, और प्लस हम जो एनर्जी डाइट शुरू करते हैं वो चोकर, व्हीट प्रान, वो हम उसको उससे लेके आते हैं। और सेकंड डे हम जो है ना अर्ली मॉर्निंग जानवर को टैगिंग करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद उसका दोबारा हम वेट करते हैं कि जो उसने अपना कितना फ्लूइड लॉस पूरा किया, उसी टाइम ही हम साथ उसको वैक्सीन करते हैं। अच्छा, ये क्वारंटीन के दौरान जब सेकंड डे उसका, सेकंड डे हम अर्ली मॉर्निंग। अब 7 डेज ये प्रोसीजर हुआ। 7 डेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसके बाद हम उनको एक अपने पेन में ले जाएंगे, अलहदा पेन है जहाँ पे हमने एनिमल्स की डाइट बहुत मिनिमम रखी होती है अपनी न्यूट्रिशन के हिसाब से, जो अपना TMR हम देते हैं। TMR स्टैंड फॉर टोटल मिक्स राशन। अच्छा, इस आप फिर वो जो जानवर है वो उस फीड पर आ जाता है, उसको हम लेके आते हैं। अच्छा, लेकर बेसिकली तो हम क्वारंटीन में भी उसको वो थोड़ा थोड़ा देने लग जाते हैं कि ताकि उसके अंदर एक र्यूमन है, र्यूमन के अंदर बॉडी चेंज, उनको पता चले कि ये भी एक दुनिया है। तो जब आप क्वारंटीन खत्म हुआ तो फिर कौन सी स्पेसिफिक डाइट देते हैं, ये व्यूअर्स को बताइएगा जरा। हम इसमें जो आजकल जैसे गर्मियों में, जी मैं अब की अगर बात करूं, आजकल जैसे पोटैटो बहुत सस्ता है, ठीक है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। हम उसको एक टाइम में, सुबह के टाइम में वो हम ऑफर करते हैं। उसके अंदर भी हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं। हमारे फैटिंग में हम 2 टाइम फीडिंग करते हैं जानवर की, एक फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग, एक हम शाम को करते हैं। शाम को जो हम उसको TMR पे लेके आते हैं।
ठीक है। अच्छा 5 kg से हमने शुरू करना, उसको 3 दिन उस 5 kg पे ही रखना है। राइट, 4th डे हमने उसको 2.5 kg इंक्रीज करके 7.5 पे ले जाना। बिल्कुल ठीक है, और- पोटैटोस की बात कर जी रहे हैं। जी। और इस तरह हमने जानवर को 12-13 दिन के अंदर 20 kg के ऊपर लेके जाना होता है। राइट, ये वैसे नॉर्मली जब जानवर आता है तो आपने बताया कि 3 ईयर से ज़्यादा की एज उसकी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करनी हाँ, चाहिए। 2 टीथ बताए आपने और 4 बताए, 2 हों या 4 हों। ज्यादा कोशिश हो कि खीरा जानवर, अच्छा, खीरा हो, खीरे के ऊपर ज्यादा फोकस। एक तो खीरे जानवर की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, ठीक हो गया। दूसरा उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम स्लॉटरिंग पे भी लेके जाते हैं, अगर आपके चोगे जानवर ज़्यादा हैं तो वो इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं, रिजेक्शन भी आती है। क्योंकि जब जानवर जो होता है खीरा और धोंधा, उसका जो मीट कलर है ना वो पिंकिश होता है, अच्छा, पिंक कलर होता है उसका। पिंकिश, और वो बहुत लाइक किया जाता है और उसके ऊपर फैट्स अच्छी आती हैं। ठीक है। जो है ना वो जो चोगा है वो बुढ़ापे की तरफ जाने लग जाता है, तो उसका गोश्त डार्क रेड होने लग जाता है। राइट, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बाइंग के हवाले से जब लोग जाते हैं मंडियों में जाते हैं, जिनकी मतलब आपके लिए जिनके लाइफ स्टॉक बाय करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए क्योंकि हम लोग ये सारा का सारा जो भी आपके साथ मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा का सारा ये फीड लॉट फैटनिंग से रिलेटेड है, जहाँ पर एंड ऑफ डे जो है वो आपने ये जो स्लॉटर हाउस होते हैं वहाँ पर आपने इनका मतलब बेचना होता है, जानवर बेचना होता है। तो उसके लिए जब आप परचेज़ कर रहे होते हैं तो लाइव वेट जानवर का क्या होना चाहिए? अच्छा, इसके अंदर जी लाइव वेट जो है, जो अमूमन जो है कहा जाता है, वो होता है 200 से 250 किलोग्राम लाइव वेट एक जानवर का। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब जब मंडी परचेज करने जाते हैं कुछ मसले मसाइल भी आते हैं, जो लोग वेट स्केल पे लेते हैं एनिमल, उसमें ये होता है कि वहाँ पे एनिमल को पानी पिला दिया जाता है या फीड खिला दी जाती है, ठीक है। उससे एनिमल का वेट बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आपने तो जो उसको पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करके जो भी आपका रेट उससे होता है, जो करंट मार्केट रेट चल रहा होता है उससे देना होता है, लेकिन वो आप बेसिकली जो एक्चुअल वेट से ज़्यादा वेट के आप पैसे दे आते हैं, जिसमें मतलब कि आप अपना प्रॉफिट ऑलरेडी मंडी में आपका व्यापारी वो ले गया आपसे। तो इसका सर सोल्यूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि आपने एनिमल की फ्लैंक मतलब वक्खी वगैरह देखनी है, ज़्यादा उसको खिलाया पिलाया ना हो, एनिमल बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हो। सर वो तो अब किसी ने खिलाया पिलाया हुआ है, अब आप इसको इस पैरामीटर क्या चेक करने का? आप उसकी वक्खी चेक कर लें, जिसको हम इंग्लिश में फ्लैंक कहते हैं, ठीक है। उसका चेक कर लें, उधर से पता चल जाता है कि जानवर क्या है, कि इसको फुल उन्होंने वाटर इनटेक करवाई हुई है, फीड इनटेक करवाई, मतलब जिसमें आप वक्खी चेक करते हैं और आपको लगता है कि ये ज़रा हार्ड है या भरी भरी है, तो इसका भरी उभरी है, तो वो जानवर ना ले। बिल्कुल। और आपने लाइव वेट के बारे में भी बता दिया जी। जैसे अब कोई नया बंदा चला गया, अब उसने एनिमल के अंदर भी वो कुछ पॉइंट्स देखने होते हैं, बॉडी पॉइंट्स, आइदर के ये एनिमल फैटनिंग के काबिल है कि नहीं है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? अच्छा, इसके अंदर ना एक जो है कि उसकी जो है ना स्किन है, जिसको हम चमड़ी कहते हैं, वो पतली होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। पतली होनी चाहिए। तो वो खींच के मतलब खींच के वो चेक कर लें। फर्स्ट नंबर 1, नंबर 2। अच्छा, नंबर 2 उसकी नाफ झालर ठीक है। होनी चाहिए। नाफ झालर जो गले के नीचे झालर है या जो उसके नेवल कॉर्ड है वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए, जो लटक रही हो, उससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर और कैपेसिटी है भरने की। और थर्ड पॉइंट सर? थर्ड पॉइंट उसके जो जोड़ वगैरह जॉइंट्स वो अच्छे और मजबूत हों। उसको चेक करने का कोई है पैरामीटर कि नहीं? नहीं, उसको आप सिर्फ अपने आंख से देख सकते हैं या आप अपने तजर्बे से देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, पर जानवर जो है, मैं मतलब आपसे बात करूं तो क्या प्रॉफिट होता है सारे एक्सपेंडिचर्स निकाल के, जो आपने परचेज़ किया, ट्रांसपोर्टेशन आई, 60 डेज राउंड आपने रखा, उसको फीड दी आपने, उसकी वैक्सीनेशंस की, तो एंड प्रॉफिट पर जानवर पर एनिमल क्या है जो आप एडवाइस करते हैं? इसके अंदर भी वो जैसे आपने एक बात की, डिफरेंट यूट्यूबर्स जो हैं वो कहते हैं, कोई मैंने भी कुछ वीडियोस देखी हैं, कोई कहता है आफ्टर 40-50 डेज 30,000 बच गया, कोई कहता है जी मैंने इतने सेल करके इतनी लैंड परचेज कर ली। जो प्रैक्टिकल और रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्या है सर?
रियलिटी ये है कि अब जैसे आपने पहला मैंने आपको स्टेप उठाया कि परचेजिंग का, अब जैसे मैंने आपको बताया अगर लेट्स बात परचेजिंग ही, इसमें अगर मैं एवरेजली जो बात करूँ ना, अगर आप अपनी एक्सपर्ट इससे भी एनिमल अपनी ये फैटनिंग फार्म रन कर रहे हैं, मैंने जो देखा है ना, तो वो प्रॉफिट मार्जिन बिटवीन 8 to 10,000 पर एनिमल अगर आप एक्सपर्टीज से काम कर रहे हैं, एक्सपर्टीज से काम कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट के लिए तो बड़ी ऐसी चीज़ें वो देखते होंगे, एसओपीज होंगे, वो क्या एसओपीज होते हैं? मतलब जानवर में मेरे पास 50 जानवर तैयार पड़े हुए हैं, तो मैं अब क्या करूँगा? कॉल करूँगा? जी, आपने कांटेक्ट करना है, वो आपसे वीडियो मांगेंगे आपके माल की, ठीक है, आप उनको वीडियो बना के भेजेंगे पर जानवर एक एक करके, मतलब आप, हाँ जी, या रैंडम ऐसे बनाएंगे सब? नहीं सारे, मतलब जिसमें आपके सारे एनिमल जो है ना वो उसके अंदर कैप्चर हो जाए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेन फोकस कैप्चर करना है? फोकस उसकी राने देखते हैं, दस्ते देखते हैं, उसकी पुठ वगैरह देखते हैं, जानवर भरा हुआ होना। ठीक है, ये बताइए व्यूअर्स को, शायद आपके लिए बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो कि एक जो एनिमल है उसको आप 60 डेज रिटेन रखते हैं, उन 60 डेज में क्या कॉस्ट आती है एक एनिमल को इस सारे सिस्टम से गुजारने में? जो फॉर्म होते हैं, कैटल फॉर्म होते हैं, उसकी क्या कॉस्ट पर जानवर आती है? ऑपरेशनल में आप मुझसे पूछ रहे हैं या फीड से रिलेटेड या ऑल ओवर? ऑल तकरीबन जो है ना 18 to 20,000। अच्छा, 18 to 20,000 आ जाती है। अच्छा, नॉर्मल सर, क्योंकि ये बताएं कि जो एक पूरा का पूरा एक कैटल फार्म होता है, तो इसके लिए टोटल में आप क्या एडवाइस करते हैं कि स्टार्टिंग कितने जानवरों से करना चाहिए? मतलब देखिए, इसमें हम इस डिटेल में नहीं जाते कि कोई छोटा इन्वेस्टर है कोई बड़ा इन्वेस्टर, हम चाहते हैं कि कोई अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल स्टार्ट करना चाहता है, उसको कितने स्टार्ट से अपना ये सिस्टम एनिमल से शुरू करना चाहिए, और कितनी लैंड चाहिए, और किस किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या उसको आपकी तरह का कोई क्वालिफाइड वेटनरी डॉक्टर भी चाहिए होता है वीकली आवर में विजिट करने के लिए या मंथली आवर में विजिट करने के लिए? तो ये सर ज़रा बताइए प्लीज़। अच्छा, इसमें जी वैसे तो जो बिल्कुल नया बंदा है, जिसको नहीं हाउ ना हो इसके बारे में, क्योंकि जो बातें सुन के इम्प्लीमेंट करना आ रहा है उसको प्रैक्टिकली कुछ और चीज़, ठीक होगा, उसको चाहिए कि स्मॉल स्केल से मिनिमम भी 30 to 40 एनिमल्स स्टार्ट करें, उसके होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, क्योंकि अच्छा, दूसरी आपने फिर जो मुझसे पूछा कि क्या बिल्कुल एक डॉक्टर उसके फार्म पे होना चाहिए या कंसल्टेंट होना चाहिए जो वीकली बेसिस में विजिट करें? वीकली बेसिस में, क्योंकि वो उसको आगे का नेक्स्ट वीक का प्लान बताएगा। और सर इसका टोटल एरिया कितना होना चाहिए 40 जानवरों की अगर हम बात करें? अगर मैं शेड की बात करूं तो एक एनिमल को 25 स्क्वायर पर फीट जो है ना वो कवर्ड एरिया चाहिए, 50 जो है उसका डबल जो है वो ओपन एरिया चाहिए। अच्छा, ये हो गया, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ जी। अच्छा, तो इसकी जो फीड, अब एक बंदा अगर लाहौर में या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ है और वो इतनी ज़्यादा लैंड रेंट में नहीं ले सकता, तो ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपेंसेस बड़े ज़्यादा हैं, तो वो जब लैंड लेता है 2-4 एक कनाल लेता है जगह, तो उसके बाद वो उसकी फीड कहाँ से अरेंज करता है? पट्ठे वगैरह ये चीज़ें, सारा ये अरेंजमेंट्स वगैरह तो मुश्किल होते हैं शहरों में। इसमें मैंने ना कई लोग देखे हैं कि जो चारा जात का यूज़ ही नहीं करते फैटनिंग में यूज़ नहीं करते, आप साइलेज बनवा लें, लेकिन मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूं तो मैं सब्ज़ चारा भी कुछ ना कुछ यूज़ करता हूं, उससे पैलेटेबिलिटी बहुत बेहतर होती है फीड की, जानवर शौक से खाता है। और एक बात है कि जब भी आप कभी कुदरत के खिलाफ जाएंगे ना, उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा। अल्लाह ताला ने उसको सब्ज़ चारा खाने वाला एक जानवर पैदा किया है, कोई तो रीज़न हो, ठीक है। तो जानवर मतलब ये चीज़ है, मैं कोई मिनरल मिक्सचर्स नहीं यूज़ करता, कोई वाइटामिन नहीं यूज़ करता, मैं नॉर्मल उसको TMR को, हाँ चारे की ही अच्छी फॉर्म में जो साइलेज बनाते हैं मकई का है, वो अच्छा सोर्स है, उससे उसके प्रोटीन लेवल, एनर्जी लेवल, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, एंड में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें जो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं ना वो रियलिस्टिक नहीं है। एक तो सबसे बड़ा कि ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब। आप किसी के सहारे पे रह के ये काम अपना प्रॉफिटेबल बना ही नहीं सकते, क्योंकि आप कहें जी मैं पूरा दिन जॉब के ऊपर हूँ, मेरा नौकर टाइमली फीड करेगा, आराम सबको प्यारा है,
आप अगर इसको काम को करना चाहते हैं तो ये आपकी फुल टाइम जॉब है, ये वेयर्स के पता होना चाहिए, फुल टाइम, ये पार्ट टाइम नहीं है। पार्ट टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी देखे हैं पार्ट टाइम में वो बेचारे मेजोरिटी फ्लॉप हुए इसी वजह से, क्योंकि इधर हर जो लेबर है वो भी आपको पता है जब तक मालिक सर पे नहीं उसने काम नहीं करना। टाइमली जब एक जानवर को फीड नहीं होगी, उसका पानी सफाई सुथराई फार्म की नहीं होगी, साफ पानी मुहैया नहीं होगा, आप ऐसा नहीं, या आप अगर आप खुद अवेलेबल नहीं, आपके फार्म पे कोई डॉक्टर कोई असिस्टेंट होना चाहिए कि जिसके थ्रू आप उससे सब करवा सकें। ये एक आपका कंप्लीट मैसेज था। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने हमें टाइम दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम से व्यूअर्स को आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह की वैक्सीनेशन, किस तरह की डिजीज़, किस तरह की बाइंग और किस तरह की प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो इस बिज़नेस में हैं। उम्मीद तो हम ये करते हैं कि लोग अपना ये सेटअप चलाएं और इकॉनमी को भी बेनिफिट हो और पर्सनल लेवल पर भी बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आपने हमें देखा।